दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कब कर, जैसे हम लोग पढ़े हैं एडिशन पढ़ चुके हैं, अभी सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं ना, मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेन एक पॉइंट है, खास पॉइंट है इसमें, क्या है तुम्हारा, पहला एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक पहला मैट्रिक्स होगा और एक मेरा दूसरा मैट्रिक्स होगा। तो मैं पहला मैट्रिक्स का जो हमारा कॉलम होगा, यानी कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, column of first matrix must be equal to row of second matrix। ये मेन इंपॉर्टेंट, यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम जो होगा वो दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका मेरा m क्रॉस n है, ठीक है, जिसका ऑर्डर मेरा क्या है, मेरा m क्रॉस n है। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग b, इसका कंडीशन क्या होना, क्या बोला है कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना है, मेरा n है। तो यहाँ पे ये और इसका रो कितना है, यहाँ पे मेरा n होना चाहिए, यानी ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग मल्टीप्लिकेशंस नहीं कर पाएंगे। तो इसका रो कॉलम और इसका रो, तो n क्रॉस p, तो वॉट एवर में भी m, वॉट एवर में भी p, लेकिन n दोनों का क्या होगा, मेरा कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स ले रहे हैं a, ठीक है, जैसे 2 1 3 1 1 2, ये तुम्हारा हुआ, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरा 1 2, तो 2 रो हो गया। कॉलम कितना है मेरा 1 2 3, कॉलम कितना हो गया मेरा 3, तो एक मैट्रिक्स क्या हो गया मेरा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हुआ। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स अगर हम लोग लेते हैं b, तो b में क्या बोला है कि ये 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो 3 मेरा क्या है, ये कॉलम है, तो यहाँ पे कितना रो होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए। तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो तुम्हारा 3 क्रॉस 3 हो गया। तो ये इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम हो गया, तब हम लोग इसको जाकर मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं मल्टीप्लाई करने का, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, जिसका एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग बी मैट्रिक्स लेते हैं, जिसमें तुम्हारा हो जाएगा 2 1 3 2, ये तुम्हारा दो मैट्रिक्स हुआ। हमको क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखो पहले ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर कितना आएगा, तो ऑर्डर कितना है मेरा यहाँ पे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है मेरा 2 क्रॉस 2। और देखना, याद रखना, रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट जो आएगा, इसका रिजल्टेंट जैसे हम लोग कह सकते हैं, हम लोग रिजल्टेंट का मैट्रिक्स जो आएगा ए बी, वो मस्ट भी ऑर्डर देखो कितना आएगा। इसका पहला क्या था मेरा m था, तो यहाँ पे m रहेगा, और इसका लास्ट में क्या था मेरा p था, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू p, यानी इसका पहला का रो और दूसरा का कॉलम जो आएगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे इसका रो कितना है मेरा 2 है, और इसका कॉलम मेरा कितना है, यहाँ पे देखो लास्ट वाला कॉलम यहाँ मेरा 2 है, तो रिजल्टेंट जो आएगा यानी a क्रॉस b जो हम लोग लिखेंगे वो क्या आएगा तुम्हारा, ये मैट्रिक्स जो आएगा वो मेरा 2 क्रॉस 2 ही आएगा। अब देखो 2 क्रॉस 2 आया, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बहुत सारा मेथड है मल्टीप्लाई करने का। तो पहला मेथड नॉर्मली जैसे सकते, देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोग जाएंगे, रो वाइज एंड हेयर कॉलम वाइज, इस तरह से जाएंगे। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो है, ठीक है, पहला रो का पहला एलिमेंट है, इसका पहला रो का पहला एलिमेंट, यानी 1 इंटू 2 1 इंटू 2, एंड देन फिर बीच में प्लस का साइन देंगे, किसका साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद देखो दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है मेरा 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ये पहला हो गया। सिमिलरली ऐसे गए, अब यहाँ पे कैसे जाएंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे। तो अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 इंटू 1, ठीक है, फिर 2 को ये वाला 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, ठीक है, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस का देंगे बीच में देंगे, एंड देन 2 इंटू 2। सिमिलर वे में ये पहला रो का काम हो गया। अब सिमिलरली में दूसरा रो क्या है मेरा, इस तरह जाएंगे, एंड देन इस तरह। तो पहले देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग 2 से, तो 3 इंटू 2 बीच में क्या देंगे प्लस का साइन। सिमिलरली 4 इंटू 3 सेम काम। अब इसको ले जाएंगे सेकंड कॉलम से, तो 3 इंटू 1 सिमिलरली इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या आएगा प्लस 4 इंटू 2, ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरा 8। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4
और 1 1 1, तो 2 यानी 4 + 1 कितना आएगा मेरा 5। सिमिलरली यहाँ पे 3 2 6 और 4 3 12, तो 12 + 6 कितना आएगा मेरा 18। सिमिलरली 4 2 8 और 3 1 3, तो 8 + 3 कितना आएगा मेरा 11। ये तुम्हारा आ जाएगा A क्रॉस B मैट्रिक्स। डिस्कशन में अगर हम लोग जाते हैं तो देखो पहला क्या क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड AB एंड BA इफ़ पॉसिबल, यानी अगर हम लोग AB निकाल सकते हो तो निकाल लो और BA निकाल सकते तो निकाल के देखो अगर पॉसिबल हुआ तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग AB चाहिए तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर AB निकालना है अगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है मेरा 3, पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है मेरा 3, पहला मैट्रिक्स का कॉलम 3 और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है मेरा B, इसका रो कितना है मेरा 3। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी AB जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। AB का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, AB का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली फिर दूसरा क्या बोला है BA, पहले चेक कर लेते हैं कि अगर AB निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, BA निकल सकता है निकल सकता, तो BA तो पहले क्या आएगा मेरा B, तो पहला मैट्रिक्स क्या हो गया मेरा B, इसका कॉलम कितना है मेरा, इसका कॉलम अगर देखा जाए इसका कॉलम कितना है मेरा 2, राइट। फिर दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा मेरा A, है ना। BA की बात करें तो यहाँ पे ये AB हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम कर लेते हैं AB निकाल लेते हैं पहले, चलो उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग। AB निकाल लेते हैं तो AB कैसे आएगा तुम्हारा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखिए जैसे 1 2 4 5 6 2 1 6 2, ये एक मैट्रिक्स है, इनटू B कितना है मेरा 1 2 2 1 3 5, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या था मेरा 3 क्रॉस 3 था और इसका ऑर्डर कितना था मेरा 3 क्रॉस 2 है, ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम इसका क्या करना है, हमको इसका मल्टीप्लिकेशंस निकालना है। क्या निकालना है हमको, मल्टीप्लिकेशंस निकालना है। सेम काम जैसे बताए थे वहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग को इसको रो वाइज जाएंगे और इसका कॉलम वाइज जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो रिजल्टेंट पहले हमको पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट का जो आएगा वो ऑर्डर कितना आएगा। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर बताए थे क्या कि इसका कॉलम और इसका रो और इसका कॉलम रिजल्टेंट में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इसका कितना है मेरा 3 और इसका क्या है मेरा 2, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो मेरा 3 क्रॉस 2 में आएगा। रिजल्टेंट जो आएगा वो मेरा 3 क्रॉस 2 में आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से इसको इस तरह से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 × 1। सिमिलरली 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मेरा, प्लस का साइन देंगे बीच में, ऑलवेज प्लस का साइन देंगे, एंड 2 2 4 यानी 2 2 फिर प्लस का साइन देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 × 3, ठीक है। सिमिलरली अब इसको क्या करेंगे हम लोग सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। इसका पहला काम क्या करेंगे, पहला रो का काम करेंगे खत्म। पहला रो को क्या करेंगे हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे विद अ प्लस साइन, ठीक है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आएगा 1 × 2, फिर प्लस का साइन देंगे 2 × 1 2 × 1, फिर प्लस का साइन देंगे 4 × 5 यानी 4 × 5। सिमिलरली अब क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रो कितना है मेरा और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा कितना आएगा मेरा 5 × 1, फिर क्या आएगा मेरा 6 2 ज़ा 6 × 2, फिर क्या आएगा मेरा 2 3 ज़ा 2 × 3। सिमिलरली इसका रो यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 5 × 2 यानी 5 × 2 प्लस का साइन, एंड देन 6 × 1 6 × 1, फिर प्लस साइन, देन 2 × 5 यानी 2 × 5। सिमिलरली अब हम लोग थर्ड रो का काम करेंगे, तो थर्ड रो क्या है मेरा ये, इसको थर्ड रो से पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी 1 × 1 1 × 1 6 × 2 प्लस का साइन देंगे 6 × 2, फिर यहाँ पे 2 × 3, तो प्लस का साइन देंगे 2 × 3, राइट। सिमिलरली अब इसका थर्ड रो और इसका सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 प्लस का साइन बीच में, एंड देन 6 × 1 यानी 6 × 1 प्लस का साइन देंगे, एंड देन 2 × 5 2 × 5। ये देखो आया। अब देखो सारा को ऐड कर दो, तो इसको ऐड करने में कितना आ रहा है तुम्हारा 17, यहाँ पे कितना है मेरा 5 4 20 +2 +2 यानी 24, यहाँ पे कितना आएगा मेरा 3 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 5 18 5 23, ठीक है। 10 6 16 26,
यहाँ पे 12, 18, 19, यहाँ पे 10, 6, 16, 2, 18, ये तुम्हारा जो आएगा वो रिजल्टेंट आया ए बी। ठीक है, तो ए बी पॉसिबल था। अब हमको देखना है कि बी ए पॉसिबल है या नहीं है। तो बी कितना है मेरा 1 2 2 1 3 5, ये बी है। और ए कितना हो गया मेरा 1 2 4 5 6 2, राइट, एंड देन 1 6 2, ये तुम्हारा हो गया 2। अब इसका देखो, अगर हम लोग इसका ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर कितना है मेरा 1 2 3 यानी 3, और कॉलम कितना है मेरा 1 2 इंटू 2। इसका रो देखो 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम कितना है मेरा 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब देखो क्या बोलना है, अगर मल्टीप्लिकेशंस करना है तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि पहला मैट्रिक्स अब क्या हो गया मेरा बी। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है मेरा 2 है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मेरा 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बी ए मल्टीप्लिकेशंस नहीं कर सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ए बी जो होगा वो बराबर होगा बी ए के।